हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज की Q&A सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 32 क्वेरीज को हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर इनकेस ये एक वीडियो में नहीं होता है तो फिर इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में अपलोड किया जाएगा। पहली क्वेरी है हरिओम मिश्रा जी की। आई वर्क इन IT फर्म इन गुड़गांव एंड लुकिंग एट करंट सिनेरियो आई वांट अ साइड इनकम ऑफ अराउंड 30-40,000 रुपीज मंथली। Please suggest any commercial or semi-commercial projects where I can invest so that I can achieve that in upcoming 5 years. Preferred location अयोध्या, सुल्तानपुर, सीतापुर रोड। सर ऐसा है कि कमर्शियल के लिए लखनऊ में अगर ऑफिस स्पेस पे जाना है 30 से 40,000 रुपये का आपको इनकम चाहिए तो मेरे हिसाब से फिर DLF माईपैड विभूति खंड गोमती नगर में एक्चुअली फिर CBD एरिया में आप देखें किसी भी प्रोजेक्ट में कमर्शियल स्पेशली कमर्शियल एरिया में ही होना चाहिए। कहीं भी लखनऊ में या किसी भी शहर में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो उतने सक्सेसफुल कभी नहीं होंगे ऑफिस स्पेस जितना एक CBD एरिया बन जाता है। जब एक IT पार्क आता है सारी कंपनीज IT की एक ही जगह आती हैं। वैसे ही जब एक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एक एरिया, एक लोकेशन जहाँ पे एक MNC आई, दूसरी आई, तीसरी आई, तो उस एरिया में रेंट आउट होना बहुत ईजी है। बहुत आसानी से रेंटल्स मिल जाते हैं, फिर आपको फर्दर आगे सेल ऑफ करना भी बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो 2 प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने बजट नहीं मुझे बताया है, DLF माईपैड जो कि स्टूडियो सूट्स हैं, लगभग 55 लाख रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगा, 53 से 55 की रेंज में। और इसमें आपको रेंटल जो है वो मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 28,000 तक लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो रेंज है वो लगभग आप मान के चलो कि 21 से 22-22,500 रुपये तक में आपको रेंटल वहाँ पे मिल जाएंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है पूर्वांचल कैपिटल टावर की, जो लगभग 80 से 90 की रेंज में आएगी और वहाँ पे लगभग आपको 40 से 50,000 के बीच में रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप डाउन द लाइन, आज से लगभग 3-3.5 साल बाद। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे आप फोकस करें। और अगर कमर्शियल आप एक अपना इनकम इस्टेब्लिश करना चाहते हो, एक पैसिव इनकम की तरफ से आप एक प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली दोनों ही प्रोजेक्ट अच्छे हैं और दोनों प्रोजेक्ट में आपको अच्छे रेंटल्स मिलेंगे, थ्रू आउट रेंटल्स मिलेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। गौरव मिश्रा जी की क्वेरी है 50 लाख तक शहीद पथ वाली रोड पर प्लॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहने के लिए। सर वहाँ पे 1-2 ग्रुप्स हैं, सिग्नेचर ग्रुप की टाउनशिप है न्यू जेल रोड पे, उस पे आप देख लो। बिकॉज जो शहीद पथ आप रोड बोल रहे हो एग्जैक्टली उस रोड पे आपको नहीं मिलने वाला प्लॉट। बहुत रेट ऊपर जा चुके हैं, 5,000 क्रॉस कर चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली हर अच्छे एरिया में। तो वहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा और वहाँ छोटी कटिंग नहीं है, सारे बड़ी कटिंग है। 1500, 1800, 2000, 2500 स्क्वायर फुट के रेंज के प्लॉट्स हैं वो। तो जो कॉस्टिंग आती है वो कहीं 80-90 लाख से शुरू होकर 1.5 करोड़, इनफैक्ट कुछ एरियाज में 160-170 तक जा रहे हैं प्लॉट कॉस्टिंग। तो 50 लाख की रेंज में सैफायर में आप देख सकते हैं LD अप्रूव्ड वाले जो पैच है उसमें, और साथ ही साथ सिग्नेचर एक टाउनशिप है न्यू जेल रोड पे, उस पर देख सकते हैं। आवास विकास का अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उस पर आप प्लान कर सकते हो। ये 2-3 ऑप्शन हैं। शहीद पथ पे 50 लाख में आपको कुछ मिलने नहीं वाला, आप टाइम वेस्ट करोगे अपना, और अगर कुछ है तो वो फिर अप्रूव नहीं होगा, वो आगे चल के कहीं ना कहीं शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ब्रिजेश सिंह जी की क्वेरी है इट्स ए मस्ट, डोंट नो व्हाई पिंटल इज मिसिंग इन आवर Q&A। आई डोंट मिस एनी ऑफ योर वीडियोस, स्टिल कुडंट हियर रियल फीडबैक ऑफ पिंटल इन लेंथ। बिल्कुल ये पिंटल हमने कवर नहीं किया है, हम आने वाले टाइम में पिंटल को कवर करेंगे, लेकिन मोटा मोटी बता देते हैं। पिंटल एक्चुअली एक 100 और 200 एकड़ फेज 1 फेज 2 100 एकड़ का पहला एक फेज आया है, फिर अभी और 100 एकड़ का एक फेज है। तो इतनी बड़ी टाउनशिप सर जल्दी नहीं बनती हैं। कॉन्स में अगर मैं बात करूं तो टाइम लगेगा पूरा प्रोजेक्ट को बनने में। विला नहीं है तो विला की वजह से बसावट नहीं आएगी। इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एंड यूज़र अगर अपने रहने के लिए सोच रहे हैं तो उनको मुझे लगता है 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद जाके कहीं अगर रहने का प्लान करेंगे तो बेटर है। हालांकि फेज 1 में पोजीशन स्टार्ट होने वाले हैं, काफ़ी काम हो गया है, लेकिन मोर ऑफ इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है रेदर देन एंड यूज़र प्रोजेक्ट, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा लोकेशन उस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है, अच्छे प्राइस पॉइंट पे सेल हुआ है, काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं, तो कहीं से कोई प्रोजेक्ट पे कोई डाउट नहीं है। हाँ, हम जब पिंटल को कवर करेंगे तो डेफिनेटली उसमें और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अगर आप पिंटल में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। आशीष जी की क्वेरी है सर काइंडली एडवाइस विच वन इज बेटर, DLF गार्डन सिटी और पिंटल फॉर एंड यूज़र। सर अगर टाइम फ्रेम आप बताते तो मैं पिंटल की तरफ जाता, लेकिन अगर आपको अभी एज ऑफ नाउ तुरंत रहना है या आपके प्लान में है कि
इमीडिएट शिफ्ट हो जाए और बसावट भी मिल जाए थोड़ा बहुत टाउनशिप में अंदर पूरे रेडी हो ऑलमोस्ट, तो फिर डीएलएफ की तरफ जाएं। अगर आपके पास 5-6 साल का टाइम है तो फिर पेंटेल के लिए वेट करें। शैलेंद्र प्रताप जी की क्वेरी है, अमन जी प्लीज गिव यू वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ चिन्मय डेवलपर्स इन सेलिब्रिटी ग्रीन संसल एपीआई। ओके है, बहुत ज़्यादा कोई अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं है या बहुत कोई बिलो एवरेज नहीं है, लेकिन यस ये कहना चाहूँगा कि उस प्रोजेक्ट के पास ही में एक प्रोजेक्ट और बना हुआ है जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत पुअर है, उससे तो काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। मनीष श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, हेलो मिस्टर अमन, थैंक यू फॉर informative vlogs. It has helped me a lot to get the right perspective of different projects in different locations. Thank you so much. I would like to know your point of view on Taj Enclave on Lucknow Agra Expressway versus Signature Park near New Jail Road from investment perspective. सर मैं नॉन एलडीए अप्रूव्ड को नहीं सजेस्ट करता, इस वजह से भी मैं ताज एनक्लेव को नहीं सजेस्ट करूंगा। मेरा जो सजेशन होगा वो सिग्नेचर पार्क के लिए होगा, क्योंकि अभी आगरा एक्सप्रेसवे पे डेवलपमेंट को आने में काफ़ी टाइम है। अभी बहुत सारा डेवलपमेंट इधर सुल्तानपुर रोड, देन कानपुर रायबरेली रोड की तरफ होगा, सीतापुर रोड की तरफ आ रहा है, आईएम रोड पे भी कुछ कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं। तो मोहान की तरफ या लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ बहुत लंबा अगर टाइम पीरियड है के साथ आप जा रहे हो तो आप प्लान करो। अदरवाइज मेरा सजेशन होगा सिग्नेचर पार्क एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन पे, अच्छे प्राइस पॉइंट पे प्लेस्ड है और कंपनी अप्रूव्ड है। आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, कहीं कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली आप इस प्रोजेक्ट पे प्लान कर सकते हैं। मेरे दोनों में अगर कंपेयर करें तो मुझे लगता है सिग्नेचर पार्क एक ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा आने वाले टाइम में। मुकुल अजमानी जी की क्वेरी है, आई एम योर यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड फॉलोइंग योर कंटेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। Since you haven't put a video on Ikana and Talia, I wanted to know if this is a great project to ship with family as well as for investment purposes. Should I give an advance and purchase this property? सर मुझे मतलब एज सच अगर अप्रूवल्स के साथ होता तो मुझे कोई इशू नहीं है। अब भी अप्रूवल्स नहीं है और मुझे लगता है रिस्क कंपोनेंट काफ़ी हाई है और मैं आऊँगा तो मैं नहीं जाऊँगा। ये मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। इसके बजाय आप अभी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उसी लोकेशन में आ रहा है, बहुत सेफ ब्रांड का लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है उस एरिया में, उस रोड पे। चंद्रा पैनोरमा, शालीमार बेल्वेडियर 1, आईपीएल विवासा, ये 2-3 प्रोजेक्ट्स के अलावा अगर किसी को हाई एंड में जाना है 80 लाख 1 करोड़ 1.25 करोड़ की रेंज में तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्चिंग मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड है और सितंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास, दिवाली के आसपास, नवरात्र में होगी। डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट में आप जाओ तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। इस प्रोजेक्ट में ही पर्टिकुलरली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपका रिस्क कंपोनेंट बहुत हाई है। सौमेन जी की क्वेरी है, व्हाट इज योर टैक्स रेटिंग ऑन अमृत फार्म एज एन इन्वेस्टमेंट? सर अगर लैंड पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है फार्म हाउसेस के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो, लेकिन अगर रह के बेचने का है तो मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आएंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आ रही हैं, आती रहती हैं, तो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होगा अगर उसके और कोई ऑप्शन अगर आपको मिले बजाय इस प्रोजेक्ट में जाने में, बिकॉज इसमें पैसे को लिक्विडेट करना आने वाले टाइम में ईजी नहीं होने वाला है। They mention tax free returns in the advertisement in TOI. एक्चुअली वो 54B एक टैक्स, इनकम टैक्स आप गूगल करोगे तो उसमें एक एक्ट के अंडर में अगर एग्रीकल्चर लैंड है और उसको आप सेल ऑफ कर रहे हो, लेकिन उसके सर्टेन कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सारी मीट हो रही हैं तो उस पर कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। तो बेसिकली इसी से उनका कुछ रहा होगा इसको हाईलाइट करके। लेकिन दिस इज जस्ट अ सेल्स पिच। हर प्रोजेक्ट में हर सेल्स पर्सन इंक्लूडिंग मी एक सेल्स पिच बनाते हैं जिस की वजह से उस प्रोजेक्ट में कुछ हाइलाइट्स या उस प्रोजेक्ट में कुछ एड ऑन्स बेचने में आसानी हो, हाईलाइट किया जाए। तो इट इज़ जस्ट मतलब उसी तरीके का एक ये है, इसका कोई एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं मुझे लगता कि कल को आप सेल करोगे तो इससे आपको सेल होने में बड़ा ईजी हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। प्रशांत सर जी की क्वेरी है, आवास विकास का भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है क्या सुल्तानपुर रोड या फैजाबाद रोड पर? जी सुल्तानपुर रोड के पे एग्जैक्टली नहीं, सुल्तानपुर रोड से जो न्यू जेल रोड लगी हुई है उस पर आने वाला है, जब आएगा तो अपडेट करेंगे। रंजन जी की क्वेरी है, स्प्रिंग ग्रीन प्रोजेक्ट कैसा है? स्प्रिंग ग्रीन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और
डिलीवर्ड है और बहुत अच्छे लोकेशन मेन फैज़ाबाद हाईवे पर है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर रहने के लिए एंड यूज़र पर्पज़ से आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। IVS दागुड़ जी की क्वेरी है, अमन जी रिक्वेस्ट फॉर अपडेट ऑन MI सेंट्रल पार्क, इट्स प्रॉज एंड कॉन्स, प्राइस पॉइंट, कनेक्टिविटी, क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी, डील्स एक्सेट्रा। MI सेंट्रल पार्क सर कुछ डिस्प्यूट भी है लेकिन बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, लोकेशन उसका बहुत अच्छा है। जिस प्राइस पॉइंट पे है अभी थोड़ा सा महंगा हो गया है, अगर रीसेल में आपको ऑप्शन मिले तो बिल्कुल आप ट्राई करें। आप अराउंड 45-4600 के आसपास में आपको डील अगर मिलती है तो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। या इनफैक्ट 5000 स्क्वायर फुट वाली यूनिट में अगर आपको वो फर्निश यूनिट दे रहे हैं जिसमें मॉड्यूलर किचन AC लगा के भी दे रहे हैं तो भी इट्स नॉट अ बैड डील। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो डिस्प्यूट है वो एक्चुअली कोई LDA से नहीं है, रेरा से नहीं है, लैंड ओनर का बिल्डर के साथ में इंटरनल एक डिस्प्यूट है, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री तो कर, बिल्डर के पार्ट से बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने रजिस्ट्री शुरू कर दी है, लेकिन इस तरीके का कोई इशू मुझे लगता नहीं है फर्दर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए आगे आने वाले टाइम में। विद टाइम ये डिस्प्यूट जो है आपसी सॉल्व हो जाएगा और इसका प्रोजेक्ट पे मुझे लगता नहीं कोई इम्पैक्ट आएगा। तो लीगली अप्रूव्ड है, कहीं कोई इशू नहीं है, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल आप जा सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं और लोकेशन बहुत अच्छी है। अर्चना जी की क्वेरी है, अभी अमरावती के विला लॉन्च नहीं हुए हैं। नहीं, अभी अमरावती के विला लॉन्च नहीं हुए हैं। कंपनी अभी सेल्स नहीं कर रही है, चेक एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिस वजह से अभी कंपनी ने रिलीज़ नहीं करी है इन्वेंट्री। जैसी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं रेरा के साथ में और सारे अप्रूवल्स NOCs के साथ में जब प्रोजेक्ट को लॉन्च होगा तो मैं अपडेट करूँगा आपके इस चैनल पे। संजय सेठ जी की क्वेरी है, आई एम गेटिंग रीसेल प्लॉट इन मानस टाउन इन जरहरा विलेज एट 2400 पर स्क्वायर फुट। आर रेट जस्टिफाइड? व्हाट शैल बी द जस्टिफाइबल रेट्स इन योर व्यू? बिल्कुल सर, 2200 से 2300 रुपये में अगर डील थोड़ा सा नेगोशिएट करिए, डिस्काउंट करिए, मिल जाए तो डेफिनेटली उसको डन करिए, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और जिस प्राइस पॉइंट पे है वो बहुत बेटर है। अभी पूरे लखनऊ का जो प्लॉट का प्रोजेक्ट के रेट्स हैं वो 3000 से 5000 रुपये स्क्वायर फुट के बीच में पहुंच गए हैं, जो आज से कुछ 6-8 महीना पहले 2500 से 4000 के बीच में वेरी कर रहे थे। तो अगर अभी भी 2200-2300 में कोई डील मिल रही है तो डेफिनेटली उसको ज़रूर पकड़ लें, उसको जाने ना दें। अंकित सिंह जी की क्वेरी है, आई हैड ए क्वेरी रिगार्डिंग रेजिडेंशियल प्लॉट इन लखनऊ, विल प्लॉट लोन, लैंड लोन फ्रॉम लीडिंग बैंक्स बी अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स? अमरावती IT सिटी फेज 1 एंड 2 डेफिनेटली अभी नहीं है, जरूर होगा। और पिंटल पार्क सिटी फेज 1 एंड 2, फेज 1 में तो लोन्स हो जाते हैं, फेज 2 में अभी नेशनलाइज बैंक नहीं कर रहे हैं, तो अभी आने वाले टाइम में वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोनों ही प्रोजेक्ट में आपको लैंड पे P+E प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन पे लोन मिलेंगे। विवेक जी की क्वेरी है, विल यू रिकमेंड अटालिका पाम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेंसी? सॉ योर कपल ऑफ ईयर्स ओल्ड वीडियो फॉर द सेम प्रॉपर्टी। सर एक्चुअली अटालिका पाम जब मैंने वीडियो शूट किया था उसके 2-2.5 महीने की अंदर पे जो जिस रेट पे था तब तो मैं सोच सकता था लेने का, रहने का। अभी जिस प्राइस पॉइंट पे जा चुका है, मैं कोई रीसेल की प्रॉपर्टी ओमेक्स मेट्रो में या अगर कोई अच्छी डील DLF में मिल जाए या फिर अंसल फेज पॉकेट अगर मैं बात करूँ GHIJ इन पॉकेट्स में अगर मुझे 50 से 70 लाख की रेंज में कोई प्लॉट मिल जाए तो मैं इधर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहूँगा बजाय कि अटालिका थोड़ा अंदर जाके, और वो जो अंदर जाके उस एरिया का डेवलपमेंट होने में टाइम लगने वाला है। अंकित जी की क्वेरी है, I am resident of Kanpur city. Kindly share your opinion about the project Eldico Imperia Villa option, as I am looking for investment purpose in Kanpur Road or nearby Shahidpur. Whether I can expect appreciation down the line of 10 years, as I can wait up to 10 years or more. Also tell me about any other project in Kanpur Road or Shahidpur, particularly investment purpose. Thanking you. सर अगर आप विला और प्लॉट के प्रोजेक्ट में ही इंटरेस्टेड है तो इस समय सर दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू टेक एन एंट्री, बिकॉज रिसेशन है, बहुत रेट्स पीछे से इन्फ्लेट हो चुके हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बिल्डर्स ने रेट्स बहुत बढ़ा दिए। भी गलती नहीं है क्योंकि पीछे से रॉ मटेरियल का कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, GST ऑन रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, इस वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट कॉस्टिंग पे आ गया है, हर चीज़ में रेट बढ़ गए हैं। तो अभी अगर हम एंट्री लेंगे किसी भी फ्रेश प्रोजेक्ट में तो मुझे लगता है कि स्पेशली प्लॉट विला के प्रोजेक्ट में एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, कुछ प्लॉट विलास के प्रोजेक्ट लखनऊ में जो अच्छे हैं, सेफ हैं,
उनके रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अभी इन्वेस्टर को रिटर्न इस रेट पे तो नहीं मिल सकता। इससे अच्छा तो रीसेल में आप प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्टी देखो तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी ये सही टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का। और अगर आप एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली एल्डिको एम्पीरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है 8-10 साल में, क्योंकि आपका हॉरिजन लंबा है तो लंबे टाइम में आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन रहने के लिए वो लोकेशन 5-6 साल तक तैयार नहीं होगी। अभी उस लोकेशन के आसपास में बहुत सारा डेवलपमेंट आना बाकी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे मेडिकल। हालांकि एम्पीरिया के अंदर में एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगी, स्कूल का एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। तो प्रोजेक्ट के अंदर तो बहुत चीज़ें, अगर बाहर की मैं बात करूं तो अगर और स्कूल्स के ऑप्शन चाहिए, आपको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास चाहिए, कोचिंग सेंटर्स चाहिए, ग्रॉसरी मार्केट चाहिए, ब्रांडेड स्टोर्स चाहिए, मॉल चाहिए, इस तरीके का पूरा डेवलपमेंट अभी काफ़ी टाइम लगेगा उस एरिया में। और मुझे लगता है कि एक हाई प्राइस पॉइंट पे आया वो प्रोजेक्ट, इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा तो लिक्रेटिव नहीं रहा इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन लंबे जो लंबा होल्ड करेंगे उनको मिलेगा। अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और काफ़ी अच्छा उस प्रोजेक्ट में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग डेवलप हो रही है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, एल्डिको एक बहुत अच्छा ब्रांड है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का 10 साल का टाइम है तब तो ठीक है, उसके अलावा भी कोई और प्रोजेक्ट में अभी ये सही टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्टिकुलरली प्लॉट विला के। कुछ अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट जरूर हैं और आने वाले टाइम में आ भी रहे हैं, जिसमें मुझे 100% दिख रहा है रिटर्न्स अच्छे आने वाले हैं या निकल के आएंगे। लेकिन प्लॉट और विला में तो बहुत रेट बढ़ चुके हैं। विश्वदीप जी की क्वेरी है, कैन यू गिव फीडबैक ऑन ओमेगा विंडसर ग्रीन ऑन फैजाबाद रोड। सर ओमेगा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, पूरी वो टाउनशिप बहुत अच्छी है, कई ग्रुप हाउसिंग्स उसमें डिलीवर्ड हैं। ओमेगा विंडसर एलडी अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत अच्छी है, बिल्डर ने डिलीवर पहले किया हुआ है। और उस रोड पे कई बड़ी ब्रांड, बीबीडी का प्रोजेक्ट है, शालीमार मन्नत है, एक शालीमार का प्रोजेक्ट है, आपके गोयल का प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर सभी में अगर मुझे प्रोजेक्ट वाइब की बात करनी हो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करनी हो, या पूरे एम्बियंस की ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के सारे पॉइंट्स को अगर मैं लिख के अगर ओवरऑल रेट करूं तो ओमेगा इज़ दी बेस्ट। मुझे उससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं लगता है, बिकॉज बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छा अंदर का एक व्यू है, मार्केट भी अंदर इस्टेब्लिश है, प्रोजेक्ट में लोग रह रहे हैं, अच्छे रेंटल्स आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी है। लेकिन अगर रीसेल करना होगा तो मुझे लगता है मुश्किल आएगी, क्योंकि बहुत सारी इन्वेंट्री अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, उस रोड पे भी बहुत सारी इन्वेंट्री अवेलेबल है। लेकिन रहने के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स में बस यही है कि फैजाबाद रोड पे वो प्रोजेक्ट है तो सारा जो आपका डेली यूज़ का आइटम, जो भी आपके बच्चे ट्रैवल करेंगे, आप जाओगे तो मेन हाईवे पे ट्रैवलिंग होगी, वो रोड पे कंजेशन बहुत रहता है। आपस में ही अंदर सप्लाई में अगर आपको कल को बेचना होगा तो आपस में ही अंदर बहुत सारी यूनिट्स होंगी जो रेंटल चढ़नी होंगी या बिकनी होंगी, तो आपस में कंपटीशन होने वाला है। तो ये कुछ कौन से, अदरवाइज प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप रहने के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं। शिप्रा जी की क्वेरी है, काइंडली मेक वीडियो ऑन ओमेक्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, हमको एक अलग से एक सीरीज कर लेंगे जिसमें हम सिर्फ ओमेक्स के प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। विक्रम जी की क्वेरी है, नीड योर सजेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 30 lakhs इन लखनऊ नियर जेल रोड विद assured doubling of returns in next 7 to 10 years. I also am looking for a commercial property to build a portfolio for next 10 years for a good returns with constant cash flow. Definitely 30 लाख रुपए में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आवास विकास ही एक ऑप्शन है जो वहाँ पे आएगा, जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे 7 से 10 साल में। और अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप देख रहे हो तो अभी फिलहाल के लिए DLF माईपैड पूर्वांचल, और आने वाले टाइम में सुल्तानपुर रोड पे एक आध प्रोजेक्ट है जो टाइम लगेगा, 1.5 से 2 साल लग सकता है उस प्रोजेक्ट को आने में। लेकिन जब भी वो कमर्शियल प्रोजेक्ट आता है तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स आएंगे अगर अच्छे टाइम में हमने एंट्री ले ली तो। आज की एक Q&A सीरीज यहीं अभी स्टॉप करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी 10-12 क्वेरीज और हैं और डिटेल्ड लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बाकी की जो 9 से 10 क्वेरीज हैं हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सैटरडे अपलोड करेंगे, और उसके बाद में Q&A को थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं, कुछ एक नई सीरीज अभी स्टार्ट करी है, तो 2 सैटरडेज में वो वीडियोस आएंगे, उसके बाद में फिर से बैक टू Q&A सीरीज पे हम आ जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे और ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में शेयर करें, कोई भी प्रॉपर्टी सीकर है उस तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि प्रॉपर्टी में क्या बेस्ट प्राइस है, एंट्री का प्रोजेक्ट सही है गलत है,
कुछ चीट तो नहीं हो रहा है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें कहीं पैसा फंसने का चांस तो नहीं है, पैसा ग्रोथ होगा तो कितना क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारे ऐसे क्वेरीज जो एक एंड यूज़र, एक इन्वेस्टर के मन में डाउट्स होते हैं प्रॉपर्टी लेते हुए, उनका हम कई बहुत हद तक सोल्यूशन शायद उनको दे पाएँ। तो अपने फ्रेंड फैमिली में चैनल को शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करें। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।